हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है आहार श्रृंखला और आहार जाल। आइए देखते हैं कि इसके लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, फिर लिखते हैं छात्राध्यापक तथा छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद देंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ पे आप ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। तो पहला बिंदु दिनांक का होता है। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे, और ये कक्षा 8 के लिए बना है, 9th क्लास के लिए भी यूजफुल है। विषय विज्ञान है, उप विषय ये पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत आता है। चक्र 1 है और अवधि जो है इसकी 40 मिनट की है। उसके बाद देते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा आज का फूड चेन और फूड वेब। प्रकरण के बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य जो है 4 से 6 सामान्य उद्देश्य दिए जाते हैं। तो हमने यहाँ 5-6 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं, इसको आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा और यही सामान्य उद्देश्य आपको देने हैं, ठीक है। और सामान्य उद्देश्य जो होता है आपके विषय से संबंधित होता है। तो विषय आपका विज्ञान है, तो जो भी विशेषताओं को आप लिखेंगे वो विज्ञान विषय को ध्यान में रखते हुए लिखना है। उसके बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित होता है। और विशिष्ट उद्देश्य 3 तरह के दिए जाते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसमें हम लिखते हैं कि छात्र ज्ञान जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि छात्र आहार श्रृंखला के बारे में जान सकेंगे, और दूसरा पॉइंट देंगे कि छात्र खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल को जान सकेंगे। दूसरे नंबर का आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जब आपने जानकारी दे दी तो अब हमारा क्या प्रयत्न क्या होगा, हम बच्चों को समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र खाद्य श्रृंखला के घटकों को समझ सकेंगे, और दूसरा पॉइंट देंगे कि छात्र खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला के महत्व को समझ सकेंगे। उसका जो तीसरे नंबर का उद्देश्य होता है वो है क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत छात्र खुद क्रिया करता है, तो उसमें हम लिखते हैं कि छात्र खाद्य श्रृंखला की पहचान कर सकेंगे, और दूसरा पॉइंट देंगे कि छात्र खाद्य श्रृंखला से संबंधित उदाहरण को बता सकेंगे। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में हमने लिखा है कि प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर, संकेतक, शिक्षणोपयोगी सहायक सामग्री आदि जो है सहायक सामग्री है। फिर नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि जो फूड चेन है वो पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने लिख दिया। क्योंकि इसके पहले उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र ही पढ़ा है, तो वो हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न से ही प्रकरण निकलवाया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो इसमें इस तरह से हम टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक तथा छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया का, ठीक है। तो शिक्षिका प्रश्न करती है, बच्चों ये बताइए कि फल, फूल, सब्जियां आदि किससे प्राप्त होती हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। तो बच्चों ने जो आंसर दिया पेड़ पौधे, उससे लेके हम नया प्रश्न बनाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि पेड़ पौधों को भोजन के रूप में कौन खाता है, ठीक है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, वो पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद पूछा शाकाहारी जीव को लेके कि ठीक है, तो कुछ शाकाहारी जीवों के नाम बताइए। तो आंसर क्या दे दिया कि गाय, बकरी, खरगोश आदि जो है ये शाकाहारी जीव हैं। उसके बाद ये इसको लेके जो आंसर किया उसके लेके नया प्रश्न बनाया कि अगर अच्छा तो गाय, बकरी आदि को भोजन के रूप में कौन खाता है। उन्होंने तो गाय पेड़ पौधा खाया, अब इनको कौन खाएगा। तो बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे गाय, बकरी को शेर, चीता खाते हैं। फिर पूछ दिया कि शेर, चीता आदि जो है अगर वो गाय, बकरी खा रहे हैं तो वो किस प्रकार के जंतु हैं। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि वो मांस खाने वाले जंतु है, यानी कि मांसाहारी जंतु हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछ दिया सबको ले देके कि पेड़ पौधे, शाकाहारी जीव तथा मांसाहारी जीव भोजन के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं। इस श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो बच्चों को पता होगा तो बता देंगे कि फूड चेन या खाद्य जाल कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, और नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। मौन हो जाएंगे तो समस्यात्मक हो गया। जब समस्यात्मक हो गया तो हमारा उद्देश्य कथन निकल जाएगा। तो हम उद्देश्य कथन कहेंगे। क्या उद्देश्य कथन करेंगे कि छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत आहार श्रृंखला तथा आहार जाल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत इस तरह से हम टेबल बनाते हैं जिसमें 5 कॉलम होते हैं। तो पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्राध्यापिका कथन, चौथा है छात्र कथन और 5वां है श्यामपट्ट कार्य का।
तो पहला शिक्षण बिंदु है खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला भी कहते हैं, यानी कि फूड चेन। शिक्षिका प्रश्न करती है कि आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। बच्चे मौन हो गए, तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। तो स्पष्टीकरण में क्या देती है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित कड़ी या श्रृंखला को आहार या खाद्य श्रृंखला कहते हैं, मतलब भोजन से संबंधित होता है। ठीक है, अन्य शब्दों में हरे पौधे कैसे, हम इसको दूसरी भाषा में कैसे समझा सकते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन हरे पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं। इन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव तथा इन दोनों प्रकार के जीवों को सर्वाहारी जीव खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार पेड़ पौधे एवं जीव जंतु भोजन के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड जो है इधर श्यामपट्ट कार्य पे जो भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है उसको लिख दीजिए कि खाद्य श्रृंखला क्या है, विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, मतलब भोजन से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का प्रवाह होता है। ठीक है, फिर बताया कि खाद्य ऊर्जा कैसी होती है, वो एक दिशा में चलते, खाद्य ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। उदाहरण दे दिया कैसे कि घास है, यहाँ समझा दिया कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है या कैसे भोजन का प्रवाह हो रहा है। जैसे घास है तो घास को किसने खाया, तो घास क्या है, उत्पादक हो गया। तो उसको किसने खाया, टिड्डा ने, तो टिड्डा क्या है, हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। टिड्डा को किसने खाया, सांप ने खाया, तो सांप क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और सांप को किसने खाया, गिद्ध या मोर ने खा लिया, तो वो क्या हो गया, तृतीय उपभोक्ता हो गया। तो इस तरह से एक चेन चलती है खाद्य की, तो वो आपने यहाँ उदाहरण के साथ दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि शाकाहारी जीवों को कौन खाता है, तो बच्चे आंसर कर देंगे मांसाहारी जीव खाते हैं। फिर पूछ लिया कि वो खाद्य ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो बच्चे बता देंगे कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, उसका दूसरा शिक्षण बिंदु है खाद्य श्रृंखला के प्रकार। तो विकासात्मक प्रश्न पहले पूछेंगे बच्चों से कि अच्छा ये बताइए, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, तो बच्चे आंसर कहेंगे कि वो स्वपोषी कहलाते हैं। फिर पूछ दिया इन स्वपोषी पौधों को कौन खाता है, तो स्वपोषी पौधों को कौन खाता है, शाकाहारी जीव खाते हैं। तो फिर पूछ लिया कि उत्पादक, उपभोक्ता तथा ऊर्जा का स्थानांतर किस प्रकार से होता है, तो आप इस स्थानांतर की चेन बना के दिखा सकते हैं। इस तरह से चेन दिखा देगी, उत्पादक से किसने खाया, प्राथमिक उपभोक्ता ने, फिर द्वितीय उपभोक्ता ने, द्वितीय को किसने खाया, तृतीय उपभोक्ता में। इस तरह से वो चेन बच्चे बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद एक और प्रश्न पूछ लिया, अच्छा ये बताइए खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, तब बच्चे क्या मौन हो जाएंगे, उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि सामान्यतः खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की होती है। तो पहली खाद्य श्रृंखला क्या है, चारण या चराई खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की श्रृंखला उत्पादक, जो हमारे उत्पादक है पेड़ पौधे से शुरू होकर शाक भक्षियों, मांस भक्षियों तथा सर्वाहारियों तक जाती है। मतलब जो अभी तक हम चेन पढ़ते आ रहे हैं, फूड चेन, वही उसकी बात कर रहा है। हर स्तर पर श्वसन, उत्सर्जन एवं विघटन द्वारा ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, और इसको उदाहरण से भी समझा देंगे। ठीक है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है दिखा दे, हानि दिखा दे। इसको उदाहरण से समझा दिया कि चरण या चराई खाद्य श्रृंखला में कैसे है। उदाहरण दे दिया कि पेड़ है, पेड़ पे कौन रहती है, चिड़िया, तो उसके फल को चिड़िया खाती है, चिड़िया को कौन खाता है, सांप खाता है, और सांप को कौन खा लेता है, बाज खा लेता है। तो इस तरह से हमारा ये चराई क्रम चलता है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा जो फूड चेन है वो क्या है, अपरद। पहला क्या था, चराई फूड चेन, हमने यहाँ दिखाया आपको, चारण या चराई खाद्य श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी खाद्य श्रृंखला होती है वो है अपरद खाद्य श्रृंखला होती है, जिसे हम डिट्राइटस फूड चेन भी कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह श्रृंखला चारण या चराई खाद्य श्रृंखला के जीवों के मरने के बाद शुरू होती है। मतलब जो तीसरे कंज्यूमर उपभोक्ता की बात हो रही है, दूसरे उपभोक्ता की बात हो रही है, मतलब उत्पादक उपभोक्ता उनके मरने के बाद शुरू होती है। यह खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपरद खाने वाले जीवों एवं परभक्षियों में पहुंचती है। तो मतलब ऊर्जा कहाँ से गई, जो मृत जीव थे उनसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से में जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया आपका उत्पादक के साथ, और दूसरा हो गया जो सड़े गले मरे जीव जंतु थे उनके साथ। तो 2 तरह की खाद्य श्रृंखला होती है। ठीक है, इधर श्यामपट्ट पे भी लिख दिया, इसका दिखा देंगे, समझा देंगे। अपरद खाद्य श्रृंखला को समझा देंगे। या अपरद खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दिखा दिया कि
अपरत खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दिखा दिया कि कचरा है, जैसे कि मरे हुए जीव है, ठीक है, तो उन्हें कौन खा रहा है? कीट, बच्ची, सूक्ष्म जीव वगैरह खा रहे हैं। उन कीटों को कौन खा रहा है? मकड़ी खा रही है। मकड़ी को कौन खा रहा है? सूक्ष्म जीव खा रहे हैं। तो सूक्ष्म जीव, ठीक है, और उन सूक्ष्म जीवों को खा रहे हैं, मकड़ी कीट वगैरह को, और उसके बाद उनको कौन खा रहा है? मांसभक्षी खा रहे हैं। तो मतलब एक मरे हुए शरीर पे इतने लोगों ने अटैक किया और उसको मांसभक्षी खा रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, उनका अपक्षय हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप बता दिए, आप घटक लिख के बता दिए बच्चों से कि आप घटक क्या होते हैं। तो इसमें बताया कि आप घटक जो होते हैं जटिल पदार्थों को एंजाइम की अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, ठीक है। जटिल पदार्थ कहाँ से मिले? जो कि मरे हुए जीव जंतु थे, उनको अपघटन करने का, अपघटित कर रहे हैं ना, तो वो ये काम होता है अपघटक का। उसका दे दिया बोधात्मक प्रश्न, पूछ लिया कि खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे आंसर कर देंगे 2 प्रकार की होती है। फिर पूछ लिया कि दोनों के नाम बताइए, तो बच्चे बता देंगे कि चराई खाद्य श्रृंखला और अपरत खाद्य श्रृंखला, ठीक है। उसका श्याम पट पे भी लिख दिया कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? अपघटक का कार्य करते हैं, ठीक है। उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया। अब ये हो गया आपका दूसरा शिक्षण बिंदु फिनिश, ठीक है, ये देख लीजिए, ये दूसरा शिक्षण बिंदु फिनिश कर दिया। दूसरे शिक्षण बिंदु के बाद नंबर आता है तीसरे शिक्षण बिंदु का। तीसरे शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न पहले पूछ लिया कि अपरत खाद्य श्रृंखला के मुख्य जीव कौन होता है, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि अपघटनकर्ता या सूक्ष्म जीव जो होते हैं मुख्य जीव होते हैं। फिर पूछ लिया, और जो तीसरा शिक्षण बिंदु क्या है आपका? खाद्य जाल या आहार जाल, ठीक है। तो फिर इसमें जो है फिर अगला क्वेश्चन पूछ दिया कि खाद्य जाल से क्या अभिप्राय है। बच्चे क्या मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण देगी शिक्षिका कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक आहार या खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिसके कारण पोषण संबंध एक रेखा में न होकर जाल की तरह उलझ जाते हैं। इस प्रकार प्रजातियों के परस्पर जुड़ाव को ही खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है, ठीक है। और इस तरह से हमने ये डायग्राम बना के समझा देना है बच्चों को कि उत्पादक है, ठीक है, ये उत्पादक है। उत्पादक को कौन खा रहा है? मनुष्य भी खा रहा है, हिरन भी खा रहा है, ठीक है। मनुष्य को कौन खा रहा है? मरने के बाद चील कौवे खा रहे हैं, ठीक है। हिरन है, हिरन को किसने खाया? शेर ने खाया, शेर मर गया तो चील खा लिया। फिर शेर को और कौन खा सकता है? शेर के मरने के बाद लोमड़ी भी खा सकती है, लोमड़ी घायल शेर का शिकार कर सकती है। तो ये सब मांसभक्षी है, ठीक है। तो इसमें हमने दिखा दिया कि कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, कौन तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ये जगह इनके बदल सकते हैं, द्वितीय तृतीय हो सकता है, तृतीय द्वितीय हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बना है। उसका रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि खाद्य जाल में कितनी खाद्य श्रृंखला होती है, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि 1 से ज्यादा होती है। फिर पूछ लिया क्या खाद्य जाल एक सीधी रेखा में होती है, तो बच्चे कहेंगे नहीं, ये जालवत होती है। तो ये हो गया आपका खाद्य जाल, ठीक है। इधर श्यामपट पे लिख के दिखा देंगे कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा शिक्षण बिंदु। उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तुति पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने 3 क्वेश्चन पूछ लेना है तीनों ही शिक्षण बिंदु से। पहला पूछ लिया कि खाद्य श्रृंखला से क्या तात्पर्य है, फिर दूसरा पूछ लिया खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, और तीसरा पूछ लिया खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो पुनरावृत्ति में प्रश्न हमने पूछा है उसी का आंसर हम श्यामपट सारांश पे लिख दें, ताकि बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो। तो हमने खाद्य श्रृंखला के बारे में लिख दिया कि पेड़ पौधे तथा जीव जंतु भोजन के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें क्या होता है? उत्पादक होते हैं। उत्पादक को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक को द्वितीय को उपभोक्ता, द्वितीय को तृतीय को उपभोक्ता भक्षण करता है, ठीक है। उसका दूसरा है खाद्य श्रृंखला के प्रकार। तो खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की होती है, चराई खाद्य श्रृंखला और अपरत खाद्य श्रृंखला। उसका तीसरा प्रश्न खाद्य जाल का। तो इसमें लिख दिया कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। उसका गृह कार्य दे देंगे। तो गृह कार्य में दे दिया कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल को याद करके आना है, और दूसरा दे दिया कि तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का चित्र बनाकर लाना है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने बता दिया शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ाने के लिए। उसके बाद बच्चों को डायग्राम बना के भी हम समझा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये देखिए, पहला एक खाद्य श्रृंखला का चित्र समझा दिया कि उत्पादक है। उत्पादक को खाने वाले कौन होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं, जिसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। फिर शाकाहारी को कौन खाएगा? कोई मांसाहारी या सर्वाहारी खाएगा, ठीक है, जो कि द्वितीय उपभोक्ता होगा। और उसके बाद इसको कौन खाया? मांसाहारी ने खाया।
और ये तृतीयक उपभोक्ता हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक चेन चलती है। जब ये मर जाते हैं तो इनको कौन डिग्रेड करता है? अपघटक डिग्रेड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फूड चेन। और फूड वेब में देख लीजिए, ये भी देखिए फूड चेन का ही उदाहरण समझाया गया है। फूड चेन में तीन अलग अलग तरह की चेन बताई गई हैं कि कैसे प्लांट है, पौधे को हिरन खा रहा है। ये पेड़ है, पेड़ पे आश्रित कौन है? हिरन। हिरन को किसने मार के खाया? शेर ने खाया। फिर दिखाया ये घास का पायदान की घास पे कौन है? घास पे टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को आपका बाज खा लेता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हो गया जलीय, दे दिया है कि जलीय जंतु है, प्लांट है, जलीय प्लांट है। जलीय प्लांट को फिर ये कि जो जल में रहने वाले बिच्छू उच्छू है वो खा रहे हैं। उनको खाने के बाद बिच्छू को कौन खा रहा है? मछलियाँ खा रही है। मछलियाँ कौन खा रहा है? सारस खा रहा है। तो इस तरह से ये खाने का चेन चल रहा है। तो ये 3 अलग अलग तरह की चेन बताई गई है। ठीक है, पेड़ का, घास का और जल का। ठीक है, उसके बाद एक और आप देख लीजिए, फूड जाल का चित्र बताया गया है, समझाया गया है कि फूड जाल क्या होता है। तो फूड जाल में किस तरह से जो अलग अलग पारितंत्र के जो सिस्टम है किस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब कोई एक व्यक्ति किसी को नहीं खाता, कई लोग किसी कुछ भी खा सकते हैं, तो वो एक जाल की तरह बन जाता है, जिसको समझाया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ योजना, खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला। फ्रेंड्स आपको मेरी ये पाठ योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।